Hello बच्चों, let's see this question. In M phase, the division of cytoplasm is A. Cytokinesis, B. Cytodivision, C. Dikinesis और D. None of these. इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि एम फेज में जो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो रहा है उसे हम किस टर्म से जानते हैं, साइटोकाइनेसिस, साइटोडिविजन, डाइकाइनेसिस या डी नॉन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें बच्चों? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है। की कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? की कॉन्सेप्ट है सेल साइकिल। सेल साइकिल जो होता है ये एक नॉर्मल साइकिल होता है इन द सेल, इन अ सेल, जो कि होता है बिटवीन ग्रोथ, डेवलपमेंट और इवेंचुअली बच्चों सेल डिवाइड कर जाता है सेल डिवीजन के बीच। और ये जो बच्चों साइकिल हो रहा है बिटवीन द ग्रोथ, डेवलपमेंट और इवेंचुअली द सेल डिवीजन, जिससे कि डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, इस एंटायर साइकिल को बच्चों हम सेल साइकिल कहते हैं। तो सेल साइकिल होता है बच्चों, इसे हम डिवाइड कर सकते हैं फर्दर इनटू टू पार्ट्स। इंटरफेस एंड एम फेज बच्चों। अगर ये एम फेज में बच्चों अगर ये म्यूटिक डिवीजन है देन ये होगा म्यूटिक म्यूसिस, और अगर ये माइटोटिक डिवीजन है बच्चों तो यहाँ पे होगा माइटोसिस सिस। ठीक है बच्चों। और ये जो म्यूसिस और माइटोसिस है, सॉरी मैं यहाँ पे एक फेज और ऐड करना चाहता हूँ बच्चों। एम फेज को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू पार्ट्स बच्चों। जो डिवीजन होता है एक्चुअल सेल डिवीजन जिसमें होता है वो होता है बच्चों कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो आइए बच्चों हम विस्तार से जानते हैं क्या होता है सेल साइकिल। सेल साइकिल को हम पहले डिवाइड किया बच्चों इनटू इंटरफेज। इंटरफेज जो होता है बच्चों ये वो फेज होता है जहां पे कि सेल प्रिपेयर करता है अपने आप को फॉर द सेल डिवीजन, बट जो एक्चुअल सेल डिवीजन हमें देखने को मिलता है वो हमको देखने को मिलता है इन दी एम फेज बच्चों। इंटरफेज को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू थ्री पार्ट्स, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो G1 फेज होता है बच्चों, इसे हम ग्रोथ फेज 1 भी कह सकते हैं। एस फेज को बच्चों हम सिंथेसिस फेज भी कह सकते हैं। और जो बच्चों G2 फेज होता है इसे हम ग्रोथ फेज 2 भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब जो एम फेज है बच्चों ये वो फेज होता है जहां पे कि एक्चुअल सेल डिवीजन ऑकर होता है। तो एक्चुअल सेल डिवीजन जो होता है ये टू स्टेप प्रोसेस होता है। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है बच्चों? ये होता है हमारा न्यूक्लियर डिवीजन। और साइटोकाइनेसिस क्या होता है बच्चों? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ठीक है बच्चों। अभी कैरियोकाइनेसिस बच्चों दो टाइप्स के होते हैं। आइदर ये माइटोटिक डिवीजन हो सकता है या फिर म्यूटिक डिवीजन हो सकता है। अगर ये माइटोटिक डिवीजन है तो इसका चार फेजेस होगा बच्चों। माइटोटिक डिवीजन है तो इसके चार डिफरेंट स्टेजेस हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड फोर्थ बच्चों टेलोफेज। अगर ये बच्चों न्यूक्लियर डिवीजन ये म्यूटिक डिवीजन है देन यहाँ पे दो स्टेजेस होता है बच्चों म्यूटिक डिवीजन का, जो कि है म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2। म्यूसिस 1 के बच्चों चार फेजेस हैं। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। और बच्चों यहाँ पे म्यूसिस 2 के यहाँ पे चार फेजेस हैं। प्रोफेज
टू मेटाफेज टू एनाफेज टू और टेलोफेज टू। ठीक है बच्चों, तो अभी हम विस्तार से जानते हैं कि आंसर क्या है बच्चों। यहाँ पे हमें पूछा है कि एम फेज में जो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, ये हमारा एम फेज, यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो हमें हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन ए, साइटोकाइनेसिस। अभी हम बाकी सब ऑप्शंस को भी थोड़ा सा इंस्पेक्ट कर लेते हैं बच्चों। ऑप्शन बी हमें दिया है साइटो डिवीजन। ये बच्चों अगर हम इसका मीनिंग निकाले तो साइटो डिवीजन मीन साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जो कि सही है एक हिसाब से, बट ये टर्म साइंटिफिक नहीं है। साइंटिफिक टर्म क्या है बच्चों? साइंटिफिक टर्म है साइटोकाइनेसिस। ठीक है बच्चों, सो साइटोकाइनेसिस इज अवर आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नॉट साइटो डिवीजन। ठीक है बच्चों, अभी आता है ऑप्शन सी, डाइकाइनेसिस। ठीक है बच्चों, डाइकाइनेसिस ये जो फेज होता है बच्चों, ये एक पार्ट होता है ऑफ प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन। ठीक है बच्चों, डाइकाइनेसिस प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन का पार्ट है, डाइकाइनेसिस, जहां पे कि न्यूक्लियर जहां पे कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम होता है, और इसके साथ साथ न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होता है वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है। तो इस फेज को हम डाइकाइनेसिस कहते हैं, जो कि हमें प्रोफेज वन में देखने को मिलता है, और जो काइजमाटा है वो भी डिसोल्यूट करता है इन दी प्रोफेज डाइकाइनेसिस ऑफ द प्रोफेज वन। ठीक है बच्चों, तो ये जो पार्ट है बच्चों, ये पार्ट ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन है, नॉट द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर, एंड ऑप्शन डी तो नॉन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल चुका है बच्चों। वो क्या है? वो है साइटोकाइनेसिस। ठीक है बच्चों, सो आवर आंसर इज ए, साइटोकाइनेसिस। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू।